जल्दी से जल्दी आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी अपने दोस्त हैं, एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं आपके, सभी जगह शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। हमारा एक कोर्स चल रहा है यूपी SSSC AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। उड़ान बैच है बेसिकली ये, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलने वाली है, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, ठीक है। 40 प्लस टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसका प्राइस जो है मात्र 1299 है, जिस पर अभी नव दुर्गा तक आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड लगाना होगा क्या, आपका उड़ान 25, उड़ान 25, उड़ान 25 जो है कोड लगाना है। राम राम जी सभी को, हापुड़ वालों को भी नमस्कार, गुड इवनिंग अरविंद राज जी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोड क्या प्रयोग करना है, उड़ान 25, उड़ान कोड लगाना है उड़ान 25, उड़ान 25 लगाओगे तो आपको 30% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं या फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं, वो भी हमारा ऐप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सर जी को अपने हाथ मोड़ के राधे राधे, राधे राधे लोकेश लोधी जी, ठीक है। तो बढ़िया से आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से रजिस्टर करना है। और यदि आप लाइव क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो पता है रिसाला मंदिर के पास वर्णी चौराहा ललितपुर है, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग है ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, पहले ऑफलाइन था केवल, ठीक है। आगे आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चल रहा है, इसकी PDF के बारे में बात करें तो सेट आपका जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जिसमें आपको 60 सेट पेपर देने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा YouTube पर कराएंगे। और ये 60 सेट पेपर का जो PDF है, उसका जो प्राइस है मात्र 249 रुपए, 249, 249 में आप इसे बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके 40 तो आपके टॉपिक वाइज सेट होने वाले हैं, और आपके जो है 20 जो है फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, फुल लेंथ सेट पेपर रहने वाले हैं। राम राम शिवम चौरसिया जी, रणवीर सिंह जी गुड इवनिंग, ठीक है। और ये जो PDF रहेंगे ये सारी प्रिंटेबल, मतलब ये आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो इसे, और इसे प्रिंट भी करवा सकते हो। 60 सेट पेपर आपको मिलने वाले हैं, और यदि इसे आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का व ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे आप परचेस कर सकते हैं। और सारी चीजें आपकी डाउनलोडेबल हैं, ये आपके जो PDFs हैं ये सारी डाउनलोडेबल है, और आसानी से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कराकर ऑफलाइन टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, ठीक। आगे है आपका जो है आज का सेट पेपर है आपका 12 डे 12 है ना। तो डे 12 में आपका सेट पेपर है फूल वाली फसलों की खेती। इसका टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने आपके जो टेलीग्राम विजन एग्री एकेडमी का है, ऑफिशियल चैनल है, उस पर शेयर कर दी है, ठीक है। सर जी सॉइल साइंस भी करवाए, बिल्कुल करवाएंगे अरविंद राज जी, सॉइल साइंस भी करवाएंगे, ठीक है। अभी आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसा जैसा सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आपका उठा के जो है आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगला है टॉपिक फूल वाली फसलें, फसल उत्पादन में कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यवसाय और रोजगार। डे 12 में आज के टॉपिक में ये चीजें आपकी रहने वाली हैं। डे 13 में 13वें डे में क्या रहेगा, अन्य फसलों में फसल उत्पादन। अभी हमने जो है फसल उत्पादन केवल टॉपिक वाइज पढ़ा, अब पूरा आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा। सर TGT एग्रीकल्चर का टेस्ट नहीं करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, TGT का जो है फाइनल हो जाने दीजिए कि क्या हो रहा है ना। बिल्कुल करवाएंगे एग्रीकल्चर का टेस्ट, है ना। अन्य फसलें, पूरी फसलें आ जाएंगी इसमें, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन 13 में, डे 13 में। इस तरह से आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है। और यदि इसकी PDF चाहिए है आपको, तो बढ़िया से आप जो है विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर आ जाइए, ठीक है। गुड इवनिंग विजय कुमार यादव जी। आगे देखो फ्री स्टडी मटेरियल आपके वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए आप लोग,
ठीक है। और सबसे मुख्य चीज है आपकी टेस्ट सीरीज, ये भी हमने शुरू कर दी है, जिसमें आपको 40 टेस्ट पेपर मिलने वाले, 40 टेस्ट, 40 टेस्ट आपको एग्जाम तक मिलेंगे, 40 टेस्ट, ठीक है। विकास सिंह जी हेलो सर, हम रायबरेली से, हम ललितपुर से भैया, ठीक है। तो 40 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, 50 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे और 30 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। किसमें आपको यूपी SSSC AGTA 2024 के जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको 299 रुपये प्राइस रखा गया है, इसका 299 है, ठीक है। क्योंकि हम 40 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस हिसाब से हमने प्राइस रखा है, साथ में सेक्शनल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और सारी चीजें आपका जो सारा समर्थन है हमारा, पूरा का समर्पण आपका AGTA के लिए है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें AGTA का टेस्ट सीरीज, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेन चीज है आपके नोट्स, क्योंकि नोट्स के बिना ना तो सेट पेपर काम के हैं, ना ही टेस्ट सीरीज काम की है। क्योंकि जब तक हमने पढ़ा नहीं तब तक हम टेस्ट नहीं लगा सकते, ना आपका जो है नॉर्मली सेट पेपर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स खरीदने पड़ेंगे। आपके जो है अगले हफ्ते से फुल प्रिंटेड नोट्स, आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर का नोट्स का ऑर्डर रिसीव करना शुरू कर रहे हैं आपके नेक्स्ट वीक से, मंडे से आपको प्रिंटेड नोट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, है ना। अभी आप यदि ई बुक्स या PDF चाहे तो वो खरीद सकते हैं, ये डाउनलोडेबल रहेंगी। प्राइस आपका 499 है। आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट पे नीचे लिंक मिल जाएगा visionagriacademy.in, visionagriacademy.in। वहां से आपको जो है PDF बंडल कोर्स को खरीद लेना है, बाय कर लेना है। इसमें सारा कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के सभी नोट्स इसमें मिलेंगे और पाठ्यक्रम या सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे ये सारे, है ना। सचिन कुमार जी TGT के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, परेशान मत होइए। गुड इवनिंग अर्चना वर्मा जी, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। ये नोट्स जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा का पूरा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, क्योंकि ये सारे नोट्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किए गए हैं। और ये पूरा समर्पित है चैनल आपके लिए, AGTA के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम देखो AFO की क्लासेस सारी बंद किए हुए हैं, केवल AGTA पर फोकस है अभी कि बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है AGTA में, ठीक है। AGTA में हो जाएगा तो हमारे बच्चे AFO में भी ले जाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। आज का सेट पेपर नंबर 12 है। सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, और जिनको कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली भैया कॉल कर लो हमें, हम बता देंगे आपको, ठीक है। मंडे से प्रिंटेड नोट्स, मंडे को मैं सचिन कुमार जी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। मंडे को हम रिलीज कर रहे हैं आपके प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। बहुत हो गया, अब तो प्रिंटेड नोट्स हमें रिलीज करने ही है मंडे को, ठीक है, किसी भी कीमत पे। मंडे को आपके नोट्स हम रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग अगर जो चाहते हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक। डेट 12 यूपी SSSC AGTA, ठीक है। आपका जो है सेट 12 है आज का, और आज हम पढ़ने वाले फ्लावर वाली फसलों को, या फिर कहें फूल वाली फसलें। आज का हमारा जो टॉपिक है आज के सेशन का, वो है फूल वाली फसलें, फ्लावर वाली क्रॉप्स, फूल वाली फसलें, ठीक है। सबसे पहले कृषि के क्वेश्चन है फूल वाली फसलों में, ठीक है। तो कृषि भाग 1 कृषि की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला प्रश्न है आज के सेट पेपर का, सर ओनली एग्रीकल्चर का नोट्स कितने का है। मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए आप, मैं आपको सभी को बता दूंगा, ठीक। गुलाब में टर्मिनल बढ़ते हिस्सों को हटाना और मुख्य रूप से पौधे की ऊंचाई को कम करने और पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। बिंटरिंग, पिंचिंग, डिसबर्डिंग या डिफोलिएशन, क्या कहा जाता है। गुलाब में की जाती है, टर्मिनल बढ़ते हिस्से को हटाया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं। बिल्कुल हम लोकेश लोधी सभी जगह अपना नंबर डालेंगे, ठीक है। मेरा नंबर है 788049
979104। ठीक है, आप लोग सभी जिसको कोई डाउट हो, कोई प्रिंटेड नोट्स चाहिए हो, कोई भी कोर्स से संबंधित रिलेटेड, ठीक है, वो डायरेक्टली हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7880497104 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो बताइए, पिंचिंग आंसर आने लगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। उसे हम क्या कहते हैं? पिंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंचिंग कहा जाता है। गुलाब के टर्मिनल बढ़ते हिस्सों को हटाना और मुख्य रूप से पौधे की ऊंचाई को कम करने और पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पिंचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, प्रमुख फूल निर्यातक देश है नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी या श्रीलंका। प्रमुख फूल आपका निर्यातक देश कौन सा है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। विजुअलिटी सही है ना? प्रमुख फूल निर्यातक देश कौन सा है? नॉर्वे है, नीदरलैंड है, जर्मनी है या श्रीलंका है? बी का आंसर कर लिए, नीदरलैंड। बिल्कुल सही लोकेश लोधी जी, बी यहां पर सही हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक, राहुल गिरी लिख रहे हैं सर एग्रीकल्चर पोर्शन में नंबर कम आते हैं, कहाँ से पढ़ें? भैया राहुल गिरी जी, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नोट्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे और आपके नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से बढ़िया लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए हैं, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में फूलों की खेती के तहत अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत में फूलों की खेती में के तहत अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया भारत में फूलों की खेती का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक नहीं है भैया, तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, भारत में फूलों की खेती के उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक किसे कहा जाता है? यूएसए को, मैक्सिको को या फिर कहें आपका जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। आपके भारत से फूलों की खेती के उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक किसे कहा जाता है? यूएसए, मैक्सिको, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो भैया भारत से सबसे ज्यादा जो आपके पुष्प हैं या फूल हैं, ठीक है, तो उनकी एक है सबसे बड़ा आयातक, उत्पादों का जो सबसे बड़ा आयातक है वो कौन है? आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, होगार्थ कोर्स को किस नाम से जाना जाता है? हृदय की रेखा, सौंदर्य की रेखा, ज्ञान की रेखा, ईश्वर की रेखा। होगार्थ कोर्स एक तरह का फ्लावर होता है, ठीक है, होगार्थ कोर्स, इसे किस नाम से जाना जाता है? होगार्थ कोर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो होगार्थ कोर्स को आपका सौंदर्य की रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सौंदर्य की रेखा के नाम से जाना। होगार्थ कोर्स को सौंदर्य की रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर उद्यान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुंदर उद्यान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बीपी पाल द्वारा, ई.आर. मैजेस्टिक द्वारा, ए.एफ. बैट्रानी द्वारा, एम.एस. रंधावा द्वारा। तो आपकी जो सुंदर उद्यान पुस्तक है, ब्यूटीफुल गार्डन जो किताब है, ये किसने लिखी है भैया? आपके एम.एस. रंधावा ने लिखी है। एम.एस. रंधावा जी ने सुंदर उद्यान पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान है ट्यूलिप उद्यान, गुलाब उद्यान, मंडोर उद्यान या वृंदावन उद्यान। सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान कौन सा है? तो भैया वो है वृंदावन गार्डन या वृंदावन उद्यान। वृंदावन गार्डन या वृंदावन उद्यान भारत का सबसे बड़ा औपचारिक जो है उद्यान है। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, जस्ट मिनट में चेक करता हूं। वृंदावन गार्डन, आवाज तो ओपन है भैया, आपके मोबाइल में नहीं आ रही होगी।
ठीक है। शांति देवी जी अपना जो है मतलब वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना बच्चों, लिख दो। आवाज आ रही है ना सभी को? देखो आ रही है, साउंड आ रहा है, ठीक है ना? आपके मोबाइल में दिक्कत होगा कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करने वाली फूल फसल है चमेली, गुलाब, गेंदा या रजनीगंधा। सबसे ज्यादा कौन सी फसल या फिर कहें कौन सी फूल वाली फसल जो है एरिया कवर करती है, तो भैया वो है आपकी गेंदा। भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करने वाली फूल फसल कौन सी है? गेंदा है, गेंदा है, ठीक है। क्या है? गेंदा है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग वनस्पति उद्यान कहां स्थित है? श्रीनगर में, चंडीगढ़, जोधपुर या बेंगलोर? लाल बाग वनस्पति उद्यान, लाल बाग गुलाब नहीं है जयप्रकाश, गेंदा है, सर्वाधिक गेंदा उगाया जाता है ना? मैरीगोल्ड लोकेश लोधी लिख रहे हैं, है ना? तो बताइए लाल बाग वनस्पति उद्यान कहां स्थित है? श्रीनगर में, चंडीगढ़, जोधपुर या बेंगलोर? जल्दी से बता दो आंसर। चंडीगढ़, बेंगलुरु में नहीं है, बेंगलुरु में है, ठीक है। लाल बाग वनस्पति उद्यान कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कहां पर है? बेंगलुरु, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलाब में फल का प्रकार क्या होता है? गुलाब में फल का प्रकार क्या होता है? ऑप्शन ए हिप्स, नट्स, सिजोकाप या बेरी? गुलाब में आपका जो फल प्रकार होता है वह क्या होता है? अनिल कुमार यादव गुड इवनिंग जी, सीतापुर नगरी से। भैया ललितपुर नगरी से गुड इवनिंग। तो भैया गुलाब में फल प्रकार क्या होता है? भैया हिप्स होता है। देखो लोकेश ले दिया, सबसे पहले आंसर कर दिया है हिप्स। गुलाब में फल का प्रकार क्या होता है? आपका हिप्स होता है। अगला क्वेश्चन, रजनीगंधा के लिए रोपण का समय क्या है? रजनीगंधा के लिए रोपण का समय क्या है? रजनीगंधा के लिए रोपण का समय क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई या फिर कहें अगस्त, सितंबर? रजनीगंधा के लिए रोपण का समय क्या है? तो भैया रजनीगंधा की जो रोपाई की जाती है वो की जाती है जून जुलाई में। कब की जाती है बच्चों? जून जुलाई में। रजनीगंधा के लिए रोपण का समय क्या है आपका? जून जुलाई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है आपका, ग्लोरी ऑफ ईस्ट या क्वीन ऑफ द ईस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड, गुलाब या गुलदाउदी? सॉरी बच्चों, ग्लोरी ऑफ ईस्ट या क्वीन ऑफ द ईस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड, गुलाब या गुलदाउदी? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसके नाम है? आपके गुलदाउदी को या ग्लेडियोलस को जाना जाता है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट है ना, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चमेली का पुष्प क्रम क्या होता है? पेनिकल, रेसेमे, स्पाइक या साइम? चमेली का पुष्प क्रम क्या होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। चमेली का पुष्प क्रम क्या होता है? चमेली का पुष्पक्रम क्या होता है? चमेली का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है क्या? स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक, जैस्मिन, ठीक है। चमेली का जो आपका पुष्पक्रम प्रकार होता है वो क्या होता है? आपका स्पाइक होता है। इसे हम जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, चमेली की उत्पत्ति कहां से हुई है? मैक्सिको से, चीन से, इटली से या फिर कहें भारत से? बताइए आंसर क्या होगा। आपका जो चमेली है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? ए, बी, सी या फिर डी?
आपका जो है मैक्सिको है, चीन है, भारत है, या फिर कहें इटली है। तो भैया आपका जो चमेली का उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। चमेली कहाँ से उत्पत्तित है? भारत से उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनरों में छोटे पेड़ और झाड़ियां उगाने की जापानी कला है? रॉकरी, बोनजाई, वार्षिक या हेजिस? बताइए किसे आपके कंटेनर में, कंटेनर मतलब छोटे छोटे पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है? तो भैया आपने पढ़ा होगा कि जापान में एक तकनीक विकसित की गई है जिसमें बरगद को भी एक छोटा सा पौधा बना दिया जाता है, पेड़ बना दिया जाता है, छोटा, बहुत खूबसूरत लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोनजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनजाई कहते हैं। ऑप्शन बी बोनजाई सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, भूखंडों या क्यारियों की सीमा पर उगाए जाने वाले कम उगने वाले बारहमासी पौधे को क्या कहते हैं? हेज, किनारे, टोपियरी या ट्रॉफी? भूखंडों या क्यारियों की सीमा पर उगाए जाने वाले कम उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए, बारहमासी पौधे हेज, किनारे या टेपियरी या ट्रॉफी, क्या कहा जाता है? तो इसे किनारे कहते हैं। किनारे वाले मतलब कि साइड में जो उगाए जाते हैं। भैया हर दिन के क्वेश्चन आपके मोस्ट रहने वाले हैं, है ना? ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? किनारे। किनारे मतलब कि साइड में जो उगाए जाते हैं वो आपके नीचे, मतलब कि ये कह सकते हैं साइड में नॉर्मल सा आकार होता है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, चट्टानों की ग्रीवा में उगने वाले पौधों के साथ एक पहाड़ या अल्पाइन उद्यान का विचार क्या कहलाता है? टेरायम, रॉकरी, कालीन बिस्तर या इकेवाना? बताइए आंसर क्या होगा? बताइए क्या कहेंगे हम इसे? चट्टानों की ग्रीवा में उगने वाले पौधों के साथ एक पहाड़ या अल्पाइन उद्यान का विचार क्या कहलाता है? हेज देखो आपके जो है साइड में लगाई जाती है, लेकिन वो ऊंची होती है ना? छोटे छोटे से पौधे लगाए जाते हैं, किनारे जो साइड में क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, वो बॉर्डर के रूप में लगाए जाते हैं आपके छोटे छोटे। ठीक है, उन्हें किनारे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका चट्टानों की ग्रीवा में उगने वाले पौधों के साथ एक पहाड़ या अल्पाइन उद्यान का विचार क्या कहलाता है? टेरायम, रॉकरी, कालीन बिस्तर या इकेवाना? तो इसे हम रॉकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकरी कहा जाता है, रॉकरी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर लिली किसका प्रतीक है? प्रेम का, सम्मान का, गर्व का या पवित्रता का? लिली किसका प्रतीक है? लिली किसका प्रतीक है? विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर लिली किसका प्रतीक है? बताइए आंसर। तो भैया लिली आपका प्रतीक है किसका? पवित्रता का। लिली किसका प्रतीक है? आपका पवित्रता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19, कार्नेशन कहाँ का राष्ट्रीय फूल है? स्पेन, चीन, जापान या मलेशिया? कार्नेशन कहाँ का जो है राष्ट्रीय फूल है? बताइए, कार्नेशन कहाँ का राष्ट्रीय फूल है? आपका ऑप्शन ए है स्पेन, चीन, जापान, मलेशिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लोकेश लोधी जी बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया जो आपका कार्नेशन है ये स्पेन का क्या है? राष्ट्रीय फूल है। स्पेन का राष्ट्रीय फूल है आपका कौन सा? कार्नेशन। अगला क्वेश्चन है, गेंदे की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म टेट्राप्लॉइड किस्म है? सोने का मुकुट, अग्नि चमक या फिर कहें लाल सोना? ऑप्शन सी है लाल सोना, ऑप्शन डी है सुनहरे फूल। ऑप्शन डी है सुनहरे फूल।
टेट्राप्लॉइड किस्म कौन सी है? गेंदे की गेंदे की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म टेट्राप्लॉइड किस्म है? सोने का मुकुट, अग्नि चमक, लाल सोना या सुनहरा फूल? बताइए। तो भैया जो आपकी सुनहरा फूल है, गोल्डन फ्लावर जो है, गोल्डन फ्लावर कौन सी किस्म टेट्राप्लॉइड है? गोल्डन फ्लावर, गोल्डन फ्लावर, इसे इंग्लिश में हम गोल्डन फ्लावर कहेंगे। गोल्डन फ्लावर या फिर कहें सुनहरा फूल जो किस्म है गेंदे की, वह कैसी है आपकी? नॉर्मली टेट्राप्लॉइड होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न। ग्लेडियोलस का परिवार कौन सा है? ग्लेडियोलस का परिवार है फेनेसी, रोजेसी, ग्लेडिएसी या फिर कहें इरिडेसी। आपका जो ग्लेडियोलस है वो किस परिवार में आता है? तो भैया जो ग्लेडियोलस है आपका इरिडेसी परिवार में आता है। किस में आता है? इरिडेसी परिवार में आपका आता है ग्लेडियोलस। अगला क्वेश्चन है, गुलदाउदी का प्रसार होता है, गुलदाउदी का प्रसार है, किसके द्वारा हम गुलदाउदी का प्रसार करते हैं? तो भैया ऑप्शन ए है पीपर्स, बी है स्वार्ट स्लीपर्स, रूट कॉर्म या रूट सकर। किसके द्वारा गुलदाउदी का प्रवर्धन होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया गुलदाउदी का जो आपका प्रवर्धन होता है वो रूट सकर्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गुलदाउदी का प्रवर्धन? आपका रूट सकर्स द्वारा गुलदाउदी का क्या होता है? प्रवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23वां प्रश्न है, फ्रेंडशिप निम्नलिखित में से किस फूल की फसल की किस्म है? आर्किड की, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस या चमेली? फ्रेंडशिप किस फूल की किस्म है? किस फूल वाली फसल की किस्म है फ्रेंडशिप? बताइए आंसर क्या होगा। फ्रेंडशिप किस फूल वाली फसल की जो है किस्म है? तो भैया जो फ्रेंडशिप है ये ग्लेडियोलस की जो है एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फूल की फसल का सामान्य नाम गुलदाउदी है? ग्लेडियोलस का, गुलाब, गुलदाउदी या गेंदा? तो सामान्य नाम नॉर्मली गुलदाउदी का ही गुलदाउदी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में होगा, ठीक, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी। ठीक, ग्लेडियोलस नहीं, ग्लेडियोलस गुलदाउदी अलग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 है, गुलाब में रोपण का सबसे अच्छा समय है? अगस्त से अक्टूबर, जनवरी से जून, मार्च से अगस्त या फिर कहें आपका सितंबर से अक्टूबर? कौन सा समय गुलाब के रोपण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो भैया वो है आपका सितंबर से अक्टूबर का समय गुलाब में रोपण का सबसे अच्छा समय होता है। कौन सा? सितंबर अक्टूबर का समय। कौन सा? सितंबर अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर का समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फसलों में पल्सिंग की जाती है? फूल, सब्जी, जड़ वाली फसल या मसाले? पल्सिंग क्या कहलाती है और किन फसलों में की जाती है? पल्सिंग क्या कहलाती है और किन फसलों में की जाती है? पल्सिंग क्या कहलाती है और किन फसलों में की जाती है? देखिए पल्सिंग क्या होती है कि नॉर्मली हमारे फूलों की सेल्फ लाइफ या फिर कहें जीवन को बढ़ाने के लिए हम कुछ समय तक उसे जो है प्रिजर्व या फिर कहें संरक्षित करके रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्सिंग। मतलब प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ इज कॉल्ड एज पल्सिंग, है ना। तो पल्सिंग किसे कहते हैं? आपके फूलों की सेल्फ लाइफ या जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रवर्धन करने की जो प्रसंस्कृत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्सिंग कहा जाता है ना। तो फूलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुलाब की सफेद फूल वाली किस्म है? फर्स्ट वाइट, क्रिम्सन ग्लोरी, बसंती या तुषार? गुलाब की सफेद फूल वाली किस्म कौन सी है? बताइए। गुलाब की सफेद फूल वाली किस्म कौन सी है? तो यह सफेद फूल वाली किस्म है तुषार। गुलाब की सफेद फूल वाली किस्म कौन सी है? आपकी तुषार है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न है, गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी को अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है 1:1, 1:4, 1:10 या 1:20। कितने अनुपात में गुलाब की पंखुड़ियों और आपके चीनी को मिलाकर गुलकंद बनाया जाता है? बताइए आंसर। तो भैया 1:1, 1:1 के अनुपात में गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी को मिलाकर आपका क्या बनाया जाता है? गुलकंद बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है, पॉलीएंथस पॉलीएंथस गुलाब का प्रसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? एनार्चिंग द्वारा, एयर लेयरिंग, एपिकोटाइल या हार्डवुड कटिंग? पॉलीएंथस गुलाब का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हार्डवुड कटिंग द्वारा पॉलीएंथस गुलाब का प्रसार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुलाब के लिए सबसे अच्छा रूटिंग मीडिया कौन सा है? एगर एगर, रेत, गाद या मिट्टी? मतलब सबसे अच्छा जो है रूटिंग मीडियम या फिर कहें आपके जड़ क्षेत्र को बढ़ने का अच्छा जो मीडियम क्या है, माध्यम क्या है? तो भैया वो है रेतीली मृदा। रेत जो है गुलाब की जड़ों को बढ़ने का अच्छा माध्यम है, रेत, ठीक, सैंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, गुलाब में हाइब्रिड टी के प्रसार की व्यावसायिक विधि क्या है? सील्ड बडिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, बेंडिंग या एयर लेयरिंग? हाइब्रिड जो टी एक किस्म होती है, ठीक है, हाइब्रिड टी के जो प्रवर्धन की विधि क्या है? तो भैया हाइब्रिड टी की जो प्रवर्धन की विधि है वो है सील्ड बडिंग। हाइब्रिड टी के प्रसार की व्यावसायिक विधि कौन सी है? सील्ड बडिंग है। कौन सी है? सील्ड बडिंग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कटा हुआ फ्लावर है? कट फ्लावर है, ट्यूबरोज, ऑर्किड, हिबिस्कस या उपरोक्त सभी? कट फ्लावर है। कट फ्लावर कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कट फ्लावर है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया जो आपका ऑर्किड है, क्या भैया? ऑर्किड एक प्रकार का आपका कट फ्लावर होता है। क्या होता है? कट फ्लावर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है, 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न लिखा है, सर्दियों के मौसम में एनल्स निम्नलिखित में से कौन सा फूल काटा जाता है? साल्विया का, ग्लेडियोलस का, जरबेरा या बी और सी दोनों? तो भैया आपके सर्दियों के मौसम में एनल्स या फिर कहें एनुअल्स या फिर कहें एनल्स जो निम्नलिखित में से कौन सा फूल काटा जाता है? तो भैया वो आपका जरबेरा और आपका ग्लेडियोलस है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जापानी फूलों की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है रॉकरी, इकेबाना, बरनासे या शालीमार? जापानी फूलों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो जापानी फूलों की व्यवस्था को इकेबाना के रूप में जाना जाता है। इकेबाना के रूप में जाना जाता है आपका जापानी फूलों की व्यवस्था को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, 35वां प्रश्न है, भारत में अधिकतम कटे हुए फूलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या नई दिल्ली? अभी हाल देखो एक बच्चा आंसर लिख रहा था कि कट फ्लावर में पहला स्थान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भैया वो है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। अरविंद राज जी लिख रहे थे वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही अरविंद राज जी, यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बगीचे का दिल माना जाता है? हेजिस को, लॉन को, लालटेन या रॉकरी? किसे हम जो है अपने बगीचे का दिल कहते हैं? तो भैया बगीचे का दिल तो एक ही चीज मानी जाती, कौन? लॉन। लॉन को हम बगीचे का हार्ट या दिल कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। 37वां प्रश्न है, बारादरी बहता पानी छत निम्नलिखित में से किस उद्यान की मुख्य विशेषता है? फारसी उद्यान, मुगल उद्यान, जापानी उद्यान या गुलाब उद्यान? किस उद्यान की विशेषता है कि भैया बहता पानी हो, ठीक है, बारादरी हो और
छत हो, तो भैया ये किसका है? मुगल गार्डन का, मुगल उद्यान या मुगल गार्डन की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंडोर उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोधपुर, श्रीनगर, नई दिल्ली या बेंगलोर? मंडोर गार्डन कहां पर स्थित है? तो भैया मंडोर कहां पर है? आपका जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर आपका जो है मंडोर गार्डन है। मंडोर गार्डन कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बारादरी मुगल का है। ठीक है, अरविंद राज जी जापानी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न है, गार्डन लेटरन्स, गार्डन पैगोडा और इसे प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लघु रूप में प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस उद्यान की विशेषता है? फारसी उद्यान, मुगल उद्यान, जापानी उद्यान या अंग्रेजी उद्यान? तो भैया ये विशेषता है आपकी जापानी उद्यान की। गार्डन लेटरन्स, गार्डन पैगोडा और इसे प्राकृतिक रूप में भी जाना जाता है, मतलब बिल्कुल आपका नेचुरल बनाया जाता है, जिसे हम जो है किसके रूप में जानते हैं? जापानी उद्यान के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 है, फ्री स्टाइल गार्डन का उदाहरण है? चारबाग उद्यान, जापानी उद्यान। फ्री गार्डन का उदाहरण कौन सा है? आपका चारबाग उद्यान, जापानी उद्यान, ऑप्शन सी है अंग्रेजी उद्यान, अंग्रेजी उद्यान। ऑप्शन डी है आपका जो है टर्फिंग उद्यान, टर्फिंग उद्यान किसे फ्री गार्डन का उदाहरण माना जाता है? बताइए आंसर। फ्री गार्डन का उदाहरण कौन सा है? तो भैया जो आपका अंग्रेजी उद्यान है, इंग्लिश गार्डन जो होता है वो कैसा होता है? फ्री स्टाइल गार्डन होता है, इंग्लिश गार्डन, है ना। लोकेश लोधी सही आंसर कर रहे हैं। हो गई लोकेश लोधी जी आपकी क्विज वाली, वो टेलीग्राम वाला क्विज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न, और बच्चे जो कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ई बुक लेने चाहते हैं, प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, वो सभी इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104। सारे आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक्स, आपके जो नोट्स हैं, सब कुछ उपलब्ध है विजन एग्री एकेडमी पर। आप जो भी बाय करना चाहें, खरीदना चाहें, नीचे तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट व एप्लीकेशन का। और साथ ही साथ आपको अगर की कोई दिक्कत आ रही है आपको कोर्स खरीदने में, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7880497104 पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, 41, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, ग्लेडियोलस का टॉपल रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन या कैल्शियम? आपका जो ग्लेडियोलस का टॉपल रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो भैया जो ग्लेडियोलस का टॉपल रोग है एक कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण बच्चों? कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत सुंदरी किसकी किस्म है? हेलीहॉक, हिबिस्कस, ग्लेडियोलस या कैरियोप्सिस? बताइए आपका जो है एक ऐसे भारत सुंदरी किसकी किस्म है? तो भैया हिबिस्कस की किस्म है। किसकी है? हिबिस्कस की किस्म है आपकी भारत सुंदरी। भारत सुंदरी किसकी किस्म है? हिबिस्कस की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43वां प्रश्न है, ट्यूबरोज का व्यावसायिक प्रसार का तरीका क्या है? ट्यूबरोज का व्यावसायिक प्रसार का तरीका क्या है? ट्यूबरोज का व्यावसायिक प्रसार का तरीका क्या है? कॉर्म द्वारा, बल्ब द्वारा, कटिंग द्वारा या बीज द्वारा? ट्यूबरोज का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो भैया बल्ब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बल्ब द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, सोनार बंगला किस फूल वाली फसल की लोकप्रिय किस्म है? सोनार बंगला किस फूल वाली फसल की लोकप्रिय किस्म है?
इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट का विजन एग्री एकेडमी का। वहां पर जाके पीडीएफ आपकी पेड है, मात्र 249 रुपये में 60 सेट पेपर मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में, तो बाय कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आ रही है खरीदने में, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, या आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर सोनार बांग्ला किसकी किस्म है भैया? गुलदाउदी की है, रजनीगंधा की नहीं है भैया। रजनीगंधा ज्यादा खाते हो क्या? दाने दाने में केसर का दम, है ना। तो सोनार बांग्ला किस फूल वाली फसल की? नहीं, वो तो आपका विमल का है ना। सोनार बांग्ला किस फूल वाली फसल की जो है लोकप्रिय किस्म है? गुलदाउदी की है। किसकी है बच्चों? गुलदाउदी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, जरबेरा किस परिवार से संबंधित है? कंपोजिटी, इरिडेसी, ओलेसी या कैरियोफिलेसी? किस कुल से आती है आपकी जरबेरा? अरे नहीं नहीं लोकेश लो, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं, है ना। वो तो एड्स आते हैं तो मैंने बोल दिया, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? आपका जो जरबेरा फ्लावर है वो किस कुल में आता है? इरिडेसी में नहीं आता, कंपोजिटी में आ जाता है। किस में आता है? कंपोजिटी। जरबेरा किस परिवार से संबंधित? कंपोजिटी। अगला क्वेश्चन है, कैलिक्स स्प्लिटिंग किसका प्रमुख विकार है? गेंदा, कार्नेशन, गुलदाउदी, चमेली? कैलिक्स स्प्लिटिंग किसका प्रमुख विकार है? तो भैया ये किसका है आपका? कार्नेशन का है। किसका है? कार्नेशन। कैलिक्स स्प्लिटिंग किसका एक विकार है आपका? जो है किसका? कार्नेशन का है। किसका है? कार्नेशन का है। अच्छा, मैनपुरी से शिवेंद्र जी आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। फ्लावर क्रॉप्स हार्ड होती हैं। देखो ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, पढ़ोगे तो थोड़ी सी फसलें हैं आपकी, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, रोजा डेमासीन में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.01%, 0.04%, 0.06% या अप्रोक्स सभी? रोजा डेमासीन में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 0.04% होती है। 0.04% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ला फ्रांस किसका पहला संकर है? फ्लोरीबुंडा रोज, मल्टीफ्लोरा रोज, हाइब्रिड टी रोज या डेमस्क रोज? आपका ला फ्रांस किसकी किस्म है या फिर किसका संकर है? ला फ्रांस किसका पहला संकर है? तो हाइब्रिड टी रोज का पहला संकर है। हाइब्रिड टी रोज का पहला संकर है ला फ्रांस। हाइब्रिड टी रोज का पहला संकर है ला फ्रांस, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां प्रश्न है, बल्ब माइट एक गंभीर कीट है। बल्ब माइट एक गंभीर कीट है आपका ग्लेडियोलस का, रजनीगंधा का, कार्नेशन या फिर कहें गुलदाउदी का? तो भैया जो आपका बल्ब माइट है एक गंभीर कीट किसका है? ग्लेडियोलस का है। किसका? आपका ग्लेडियोलस का एक गंभीर कीट है। नितिन वर्मा जी, एक क्वेश्चन हम आपके जो है खुद से बनाते हैं, है ना। किसी में अगर कि नॉर्मली तो बुक से बनाते हैं किसी ना किसी, लेकिन खुद से मतलब सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन जो मैं प्रिपेयर करता हूँ, कोई टॉपिक उठाता हूँ उससे डायरेक्टली सीधा जो है क्रॉप्स आपका पूरा थ्योरी से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना। डायरेक्टली एमसीक्यू नहीं बनाता हूँ, थ्योरी से क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है ये। अरे मुझे एग्जाम में बना दो तो इतना हार्ड पेपर बना दूंगा ना कि बच्चे जो है 40 नंबर लाना मुश्किल कर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, रानी साहिबा किसकी किस्म है? गुलाब, गेंदा, कार्नेशन, गुलदाउदी? रानी साहिबा किसकी किस्म है? रानी साहिबा किसकी किस्म है? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया रानी साहिबा गुलाब की किस्म है। किसकी किस्म है? गुलाब की। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाल मकड़ी के घुन से सबसे अधिक ग्रसित है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाल मकड़ी रेड स्पाइडर के घुन से सबसे अधिक जो है आपकी क्या है, जो है ग्रस्त है? तो ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन बी है गुलाब। ऑप्शन सी है कार्नेशन, ऑप्शन डी है आपका रजनीगंधा। बताइए। अच्छा, पढ़ा नहीं है, ये कहो कि पढ़ा नहीं है, पढ़िए बिराइए बिल्कुल से, है ना। बताइए आंसर क्या होगा आपका जो है, निम्नलिखित कौन सी फसल लाल मकड़ी के घुन की सबसे अधिक संवेदनशील है? तो भैया वो है आपकी कार्नेशन। कौन सी है? कार्नेशन। ऑप्शन सी कार्नेशन जो है लाल मकड़ी के प्रति या फिर कहें लाल मकड़ी के घुन से ग्रसित जो है फसल होती है। कौन सी आपकी जो है? कार्नेशन। देखो मंत्री जी भी आ गए आंसर देने यहां पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, 52वां प्रश्न है, पुष्प कृषि निदेशालय कहाँ स्थित है? केरल, पुणे, कर्नाटक, बेंगलोर। पुष्प कृषि निदेशालय कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिकल्चर डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ पर स्थित है? बताइए आंसर। हम लोग तो लाएंगे सर 40+। अरे 40+ नहीं लाना है, आपसे पढ़ रहे हैं। थैंक यू शिवेंद्र जी। बेंगलोर में नहीं है लोकेश, कर्नाटक में भी नहीं है। यहां पर जो है सही आंसर होगा पुणे। डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर या फिर कहें पुष्प कृषि निदेशालय जो है आपका पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर है। कहां पर है? पुणे। अगला क्वेश्चन है, मैरीगोल्ड और ट्यूबरोज का परिवार कौन सा है? शतावरी और पैसिफ्लोरेसी, एस्ट्रेसी और एस्परेगेसी, एस्ट्रेसी और सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी या सोलेनेसी। मैरीगोल्ड और आपका ट्यूबरोज का आपका जो एक है परिवार कौन सा है? तो भैया मैरीगोल्ड का तो सभी पता है, एस्ट्रेसी है। एस्परेजेसी जो है आपका परिवार है ट्यूबरोज का, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 54, 54वां प्रश्न है, फूलों को कम तापमान पर रखकर उनके क्षेत्र की गर्मी को हटाने को क्या कहा जाता है? सख्त करना, स्पंदन, पूर्व शीतलन या स्त्रीकरण। बताइए आंसर। फूलों को कम तापमान पर रखकर उनके क्षेत्र की गर्मी को सख्त करना या फिर कहें हटाने को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं प्री कूलिंग या पूर्व शीतलन। प्री कूलिंग या फिर कहें, हाँ ग्रेप्स का, हाँ पुणे में ही है। नहीं पुणे में नहीं है, नासिक में है। ग्रेप्स का आपका नासिक में है लोकेश लोधी जी, नासिक। कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, पूर्व शीतलन, ठीक है, रीकूलिंग या फिर कहें आपकी प्री कूलिंग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55 है, झुकना एक विशिष्ट तकनीक है जिसका अभ्यास किया जाता है गुलाब, कार्नेशन, रजनीगंधा, जरबेरा। बेंडिंग जो की जाती है वो किस में की जाती है? तो भैया बेंडिंग की जाती है आपकी गुलाब के अंदर। कहां पर? गुलाब में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फूल की फसल चूसक द्वारा प्रचारित होती है? आपके जो है सकर्स, चूसक नहीं है भैया, सकर्स द्वारा, सॉरी, सकर्स द्वारा जो है प्रसारित होती है। कौन सी सकर द्वारा प्रसारित? रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, गेलार्डिया या गुलदाउदी। सकर्स द्वारा किसका प्रवर्धन होता है? सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। हमारी ब्रांच का एड्रेस है वर्णी चौराहा के पास, ठीक है, डैम रोड, रिसाला मंदिर के पास,
विजन एग्री एकेडमी, ठीक है। बरनी चौराहा पे आ जाना है आपको, वहाँ से कॉल कर देना है, हम आपको मिल जाएंगे, ठीक। और साथ में साथ आपको रूम, जो भी बच्चे यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं उनको रूम की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। और बढ़िया से हॉस्टल है हमारा, ठीक है। 4,000 रुपये हॉस्टल का है, ठीक है। और 3,000 रुपये आपकी 6 महीने की फीस है। आपका मंथली जो 4,000 है वो मंथली है हॉस्टल का, ठीक। तो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो हमारा लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में भी आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जा रहा है ना, तो ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। शिवेंद्र यादव जी, अगर ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। और मात्र 999 में, ठीक है, 999 सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक। अगला बताइए, सकर्स द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है? गुलदाउदी, बिल्कुल सही। गुलदाउदी में जो है सकर्स द्वारा क्या होता है? प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 57वां प्रश्न है, ट्यूलिप बल्बों को गुणवत्तापूर्ण फूल देने के लिए निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थितियों में संग्रहित किया जाना चाहिए। किस स्थिति में संग्रहित किया जाना चाहिए? आपके ट्यूलिप के बल्बों को आपका जो है 6 से 8 सप्ताह के लिए 7 से 9 डिग्री सी पर, 4 से 6 सप्ताह के लिए 9 से 11 डिग्री सी पर, 6 से 8 सप्ताह के लिए 11 से 13 डिग्री सी पर, या 4 से 6 सप्ताह के लिए 5 से 7 डिग्री सी। कितने डिग्री सी पर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, नेशनल रिसर्च सेंटर पुणे में है। हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है अंगूर के उसमें, है ना। बताइए आंसर क्या होगा कि आपका जो ट्यूलिप के बल्बों को गुणवत्तापूर्ण फूल देने के लिए किस टेम्परेचर पे हमें इसे भंडारित या फिर कहें पर्यावरणीय परिस्थितियों संग्रहित या उजागर किया जाता है? तो 6 से 8 सप्ताह के लिए हम 7 से 9 डिग्री सी टेम्परेचर पे इसे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, 58वां प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरित लॉन स्थापना तकनीक है? सीडिंग, टर्फिंग, डिबलिंग या टर्फ प्लास्टरिंग? कौन सी जो है त्वरित लॉन स्थापना तकनीक है? तो भैया त्वरित लॉन स्थापना तकनीक कौन सी है आपकी? टर्फिंग है। कौन सी है आपकी? टर्फिंग। अगला क्वेश्चन, कार्नेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, एशिया माइनर से, अफ्रीका या चीन? कार्नेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है? कार्नेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भैया कार्नेशन कहां से उत्पत्तित है आपका? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पत्तित है। कहां से उत्पत्ति हुई है आपकी कार्नेशन की? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है। कहां से हुई है? आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880497104। जो भी आपके लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सर सबकी आज हवा टाइट हो गई है। अरे कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। अभी तो देखो लेवल बढ़ता जा रहा है आपका धीरे धीरे। क्रॉप्स में क्या लेवल है, एग्रोनॉमी में क्या लेवल है, जनरल में क्या लेवल है? लेवल तो आपको आना है एंटोपैथो में, है ना, प्लांट ब्रीडिंग में, हॉर्टिकल्चर में। आने तो दो, अभी फुल लेंथ वाले टेस्ट सीरीज आने दो, उसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे ना, पीसीएस वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। पीसीएस जो आपका देता है ना, अभी यूपीपीएससी ने पेपर दिया था ना, उससे भी हार्ड लेवल देंगे हम आपको, ठीक है। किसमें? आपके फुल लेंथ में। रुको, अभी शांति पकड़ो थोड़ी सी, है ना। धीरे धीरे आप जो है इजी टू मॉडरेट आओ, मॉडरेट टू हार्ड आएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया से तैयारी करते रहना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लाइव क्लासेस आप बाय करना चाहते हैं तो इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल टर्मेबल कटिंग द्वारा प्रचारित नहीं की जाती? कार्नेशन, गुलदाउदी या फिर कहें आपका मैरीगोल्ड या गुलाब? टर्मेबल कटिंग द्वारा प्रचारित नहीं की जाती भैया। टर्मिनल कटिंग द्वारा कौन नहीं की जाती? आपकी गुलाब।
अब भैया सर टीए के हिसाब से कराओ, अरे भैया टीए के हिसाब से तो करा ही रहे हैं, है ना। देखो सिलेक्शन के लिए आपको 70 प्लस नंबर चाहिए, कैसे भी कर लो, है ना। 70 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, टीए के हिसाब से ही करा रहे हैं। टीए में कैसा पेपर आ जाए कोई नहीं जानता, है ना। तो इस वजह से आपका सही आंसर गुलाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 है। सूरजमुखी को वानस्पतिक रूप से जाना जाता है जिप्सोफिला एलिगेंस, हेलियंथस एनस, या हेलीचिरिप्स चिरिस्म ब्रैक्टेटम, या एवेरिस एम्बेलेट। बताइए, ये आ गया भैया आपके लेवल का क्वेश्चन, इसे आंसर कर दो। इसका पीडीएफ आपको नीचे जो है पेड है, नीचे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से आपको ब्रह्मास्त्र सेट पेपर परचेस कर लेना है। या फिर कोई डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, मैंने आपको नंबर दिया है। हम बिल्कुल राहुल कुमार जी आप सभी के साथ हैं। इसका पीडीएफ हमने बता दिया है कहां से मिलेगा, नीचे वेबसाइट पर जाइए, ब्रह्मास्त्र वाला बैच खरीदिए, 249 रुपए का है प्रभाकर जी, ठीक है। हम आप सभी के साथ हैं और बहुत बढ़िया लेवल लेकर आएंगे। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनस, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलाब की किस किस्म का रंग लाल होता है? गोल्ड स्ट्राइक, टॉप सीक्रेट, नारंगा, या एवलाचे। किसका जो है रंग आपका जो है नारंगी लाल रंग होता है? गुलाब की किस किस्म का रंग जो है लाल होता है? टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, ये आपको जो है पेड है, पीडीएफ पेड है, बाकी वीडियो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलेंगी। टेलीग्राम पर नहीं है, अगर कि आप टेलीग्राम पे एमसीक्यू के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी जो है गुलाब की किस्म लाल रंग की होती है? तो भैया टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट जो है लाल रंग के फूलों वाली किस्म होती है। ऑप्शन बी टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल सिंपोडियल ऑर्किड है? बांडा, कैटेया, फेलेनोप्सिस, या रेनेथेरा। कौन सा फूल आपका जो है सिंपोडियल ऑर्किड है? तो भैया वो है कैटेया, कैटेया जो है सिंपोडियल ऑर्किड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां प्रश्न है, किस फूल की फसल को आमतौर पर स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है? ग्लेडियोलस, डैफोडिल, कार्नेशन, या ट्यूबरोज। किसे जो है स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है? भैया ग्लेडियोलस को हम स्वार्ड लिली के नाम से जानते हैं। किसे? ग्लेडियोलस को। विजन एग्री एकेडमी के नाम से नीचे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ऑफिशियल चैनल विजन एग्री एकेडमी। जो आपका यूट्यूब चैनल है वही आपका जो है टेलीग्राम चैनल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय परिस्थितियों में गुलाब की छटाई किस दौरान की जाती है? मई जून में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर, या दिसंबर जनवरी में। गुलाब की छटाई कब की जाती है? तो भैया अक्टूबर नवंबर में। उत्तर भारतीय परिस्थितियों में गुलाब की छटाई कब की जाती है बच्चों? आपकी अक्टूबर नवंबर में। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन जानते हो, नीचे जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर विजन एग्री एकेडमी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो है 65 क्वेश्चन या प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। किसके? एग्रीकल्चर के। अगला पार्ट है पार्ट 2 कंप्यूटर। कंप्यूटर पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपके कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज, आपका जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स सब कुछ उपलब्ध है, प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं। यदि आप खरीदना चाहें तो विजन एग्री एकेडमी .in वेबसाइट को सर्च करना है। गूगल पे आप विजन एग्री एकेडमी लिख देना, सारा कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट मिल जाएगी, ऐप मिल जाएगी, एप्पल ऐप मिल जाएगी, iOS ऐप मिल जाएगी, सारा कुछ उपलब्ध है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। आगे है आपका 66 क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर फोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका बताती है? ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, VoIP, या यूज नेट। बताइए सही आंसर क्या होगा? कौन सी इंटरनेट सेवा आपका जो है फोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका बताती है? तो भैया VoIP।
दुनिया का सबसे अच्छा फल कौन सा है? सर बता दो, पहले आप बताओ नितिन, बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा जो है इंटरनेट पर फोन कॉल करने का सबसे फोन कॉल करने का तरीका है, बताइए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। एओ की तैयारी कराते हैं? हाँ कराते हैं। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। बताइए आंसर क्या होगा। VoIP, बिल्कुल सही रणवीर सिंह जी, VoIP, जिससे हम आपके जो है इंटरनेट के द्वारा कॉल आपके जो है एक है फोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका जो है बताती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आपका जो सबसे अच्छा फ्रूट है बेसिकली केला भी है, ब्लूबेरी भी है, बहुत से फल हैं, है ना। ठीक है, तो पोषण तत्व के हिसाब से बहुत से फल हैं। आपका जो है सबसे अच्छा फल जो माना जाता है दुनिया का, वो है आपका पपीता, सबसे बेस्ट फल है। विजन एग्री एकेडमी के नाम से है। अनुपम चौधरी, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, है ना। आपको बैच लेना है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए आप 78804971497104 पर। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 365 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+GH, Alt+NSH, या फिर कहें Alt+HFS और Alt+WQ। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D। AO का बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिए हमसे। ठीक है, तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहां पर Alt+HFS जो है सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? कंट्रोल यूनिट के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो कथन तो भैया यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ये हम नहीं पूरा लिखा सकते हैं ना। तो पहला कथन है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है तो ये पूछा गया है। तो कथन देखो आपको दिए गए हैं, यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करती है और उसे इंटरप्रेट करती है और कंप्यूटर के संचालन को एग्जीक्यूट करती है, या डेटा को प्रोसेस और स्टोर करती है, या कंप्यूटर की सभी यूनिट का प्रबंधन और समन्वय करती है, यह कंप्यूटर की अन्य यूनिट के बीच डेटा और इंस्ट्रक्शन के हस्तांतरण को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। कंट्रोल यूनिट के बारे में कौन सा गलत है? ओके, कल कॉल कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कंट्रोल यूनिट के बारे में यहाँ पर गलत जो है वो है, यह डाटा को स्टोर करती है। यह डाटा को स्टोर नहीं करती है, ये केवल कंट्रोल करने का, समन्वय बनाने का काम करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो कंट्रोल यूनिट है यह डेटा को प्रोसेस तो करती है लेकिन स्टोर नहीं करती। क्या नहीं करती? स्टोर नहीं करती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद डिस्प्ले होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी है? स्टेटस बार, मेनू बार, डेस्कटॉप या आइकन?
विंडोज सिस्टम की बूटिंग होने के बाद सबसे पहले हमें क्या दिखता है? तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप दिखता है। क्या दिखता है? डेस्कटॉप दिखता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को सीधे समझ सकता है? लो लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल या ऑब्जेक्ट लेवल? किस लेवल की जो लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है सीधे समझ सकता है? तो भैया लो लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 71वां क्वेश्चन है, IBM 360 सीरीज कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या तृतीय? IBM सीरीज 360 सीरीज जो है किस पीढ़ी से संबंधित है? तो तृतीय या फिर तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। आपकी IBM 360 सीरीज कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तृतीय, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। किससे संबंधित? तीसरी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां प्रश्न है, माउस प्रॉपर्टीज का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों का स्वाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? पॉइंटर ऑप्शन, क्लिक लॉक, डबल क्लिक स्पीड या बटन कॉन्फ़िगरेशन? किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया माउस प्रॉपर्टी का निम्नलिखित कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? बटन कॉन्फ़िगरेशन। किसका प्रयोग किया जाता है? बटन कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बटन कॉन्फ़िगरेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है, 73 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी भी समय ईमेल संदेश लिखते समय स्पेल चेक फीचर को टर्न ऑन करने के लिए जीमेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? सेटिंग्स सभी सेटिंग देखें, जनरल स्पेलिंग सेटिंग सभी सेटिंग देखें, लेवल स्पेलिंग सेटिंग सभी सेटिंग देखें, लेवल लैंग्वेज सेटिंग सभी सेटिंग देखें या जनरल लैंग्वेज? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया हमें देखो स्पेलिंग पे जाना है, तो सेटिंग्स में जाएंगे, सभी सेटिंग्स को देखेंगे, फिर जनरल में जाएंगे और स्पेलिंग को देखें। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ए। राम राम आशीष राठौर जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन फोन लाइनों का उपयोग करता है जो एनालॉग सिग्नल के बजाय डिजिटल सिग्नल वहन करते हैं? DSL, वाईफाई, डायल अप या सैटेलाइट? कौन से सिग्नल जो है आपके फोन लाइन का उपयोग करता है जो एनालॉग सिग्नल के बजाय डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है? तो भैया वो है आपका DSL, डिजिटल सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर 5 लेयर इंटरनेट आर्किटेक्चर में उपलब्ध नहीं होती है? ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, सेशन या एप्लीकेशन? तो भैया जो सेशन लिंक होती है ये उपलब्ध नहीं होती। 5 लेयर इंटरनेट में आपका सेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? सेशन नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? GUI, कर्नेल, सेल या एडिटर? कौन जो है आपका जो है लिनक्स का मुख्य घटक है और हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करता है? तो भैया हार्डवेयर के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर के साथ कर्नेल इंटरेक्ट करता है। कौन करता है? कर्नेल। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में किसी भी समय हेल्प व्यूअर विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किन फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F1, F5, F10 या F4? तो भैया इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? F1 का। किसका प्रयोग किया जाता है? F1 का। MS वर्ड 365 में किसी भी समय हेल्प व्यूअर विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है। F1 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ASCII टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है? .txt, .zip, .wab और आपका .bat? कौन सा जो है एक्सटेंशन फाइल है आपका ASCII टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन? तो भैया .text है, .txt है। ठीक है, .txt। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार और लोगों के बीच सबसे कुशल और सफल माध्यमों में से एक है? आईईसीटी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए था, प्राप्त किया जाता है। आईईसीटी के द्वारा प्राप्त किया जाता है ई ऑफिस, ई मनी, ई बिजनेस, ई गवर्नेंस। तो भैया सरकार और लोगों के बीच सबसे कुशल जो है वो है आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जैसे एनआईसी हो गया आपका, है ना, कोई भी योजना वाली साइड होती है, ये सब हो गए आपके। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे हार्ट भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 80वां प्रश्न है। 80वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है, लगभग हर सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें एक लोकल रिपोजिटरी में अनुक्रमित करने के लिए नामक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है। क्रॉलर का, एडवेयर का, स्पूलर का या स्पाईवेयर का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया यहाँ पर प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका क्रॉलर। क्या प्रयोग किया जाता है? क्रॉलर। लगभग हर सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने के लिए उन्हें लोकल रिपोजिटरी में अनुक्रमित करने के लिए क्रॉलर प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। क्रॉलर प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका भाग 3 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अभी तक हम जो है कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है आपका क्या? यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 79 क्वेश्चन फिर से बताएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार और लोगों के बीच सबसे कुशल और सफल माध्यमों से एक है? माध्यम मतलब बीच का प्लेटफॉर्म, है ना। जैसे आपका एनआईसी होता है, एनआईसी है, या फिर कहें आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हो, कोई आप गवर्नमेंट में, या फिर कहें आजकल जो ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगी हैं, ये सारी चीजें क्या है? आपके ई गवर्नेंस के पार्ट है। किसके पार्ट है? ई गवर्नेंस। ठीक है, तो सरकार और लोगों के बीच जो माध्यम है वो ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट गवर्नेंस। ठीक है, आजकल आपकी शिकायतें वो भी ऑनलाइन हो जाती हैं। आप अभी हाल सीएम हेल्पलाइन लगाइए, सीएम हेल्पलाइन, या फिर कहें आपका एक एप्लीकेशन है सीएम हेल्पलाइन के नंबर से, उसमें आप किसी भी विभाग की शिकायत कर सकते हैं। आजकल सारे विभाग ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ई गवर्नेंस है। ठीक है, ई शिक्षा हो गया। ठीक है, सारी चीजें ई गवर्नेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र? किस क्षेत्र में, किस आर्थिक क्षेत्र में जो है जोतों का आकार सबसे अधिक है, या फिर कहें औसत आकार सर्वाधिक है? तो भैया बुंदेलखंड। शांति देवी जी ने आंसर कर दिया है, बुंदेलखंड में जो है आपका आर्थिक क्षेत्र जो है कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। कहां पर? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से, केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से। आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भैया वो है आपका व्यापार कर। व्यापार कर जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत है आपका, किसका? आपका उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, 83वां प्रश्न है, राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? जनवरी 2017 में, जनवरी 2019 में, जनवरी 2021 में, जनवरी 2018 में। एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? बताइए आंसर। तो भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्ट योजना जब योगी जी आए थे ना 2017 में, उसके बाद जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू हुई थी। और हमारे ललितपुर से जो एक उत्पाद एक जिला जो मतलब उत्पाद है वो है जरी सिल्क साड़ी। जरी सिल्क साड़ी। आप अपने अपने जिले का बताइए कि आपका एक जिला एक उत्पाद में क्या आता है। हमारा जो मंडल लगता है, संभाग लगता है झांसी, झांसी का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है आपके टॉयस है। ठीक है, टॉयस है। आप लोग अपने अपने जिले का एक जिला एक उत्पाद जो है लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
निम्न में कहां से सीमेंट उद्योग नहीं है? अमेठी, सोनभद्र, प्रतापगढ़ या बुलंदशहर? किस जिले में सीमेंट उद्योग नहीं है? तो भैया सीमेंट उद्योग कहां पर नहीं है? प्रतापगढ़ में नहीं है। कहां पर नहीं है? प्रतापगढ़ में नहीं है। जो जहां से है वहां से देखो अपना जो है एक जिला एक उत्पाद लिख दो। बनारसी साड़ी आप बनारस से है, अपने जिले का नाम लिखिए और सामने लिख दीजिए उसका एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, सारे लोग जो भी जुड़े हैं वो अपने एक जिला एक उत्पाद अपने अपने जिले का लिख दीजिए। कोई ना, देखो 75 75 जिले हैं, 75 जिले से एक ना एक तो होगा ना। मैनपुरी से क्या लिखा है? तरकासी, गोरा पत्थर, महोबा। सीमेंट उद्योग कहां पर नहीं है? आपका प्रतापगढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा? चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर? चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो है आपका कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? आपका कानपुर है। ठीक है, हापुड़ में स्टील के पाइप, पीतल की नगरी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, वस्ती, कानपुर 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 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1823 में, 1903, 1948, 1899 में। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1903 में। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई? 1903 में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों में से किसको कासिमपुर पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन या परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन? किसे हम कासिमपुर पावर हाउस के रूप में जानते हैं? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर जो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है इसे हम कासिमपुर पावर हाउस के रूप में जानते हैं। किसे हम? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। स्थान दिया हुआ है, उद्योग दिया गया है, चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। देखो अलीगढ़ को तो सबको पता है, अलीगढ़ का पता है ना? अलीगढ़ का क्या है? अलीगढ़ आपका ताले के लिए फेमस है, फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए फेमस है, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है और आपका चुर्क किसके लिए? सीमेंट के लिए फेमस है। चुर्क किसके लिए फेमस है? आपका सीमेंट के लिए है। तो मिल गया भैया, आपका ए का क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहे, ए का आपका क्या हो जाएगा? 3, बी का आपका हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। ये सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना? सही मिलान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये किसमें मिल रहा है? ये मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर आपके जो है सी में, ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, 89वां प्रश्न है। 89वां प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद? उत्तर प्रदेश की एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन कुछ लेवल के हैं या नहीं? जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा लेवल है ना यूपी जीके का? अट्ठासीवां क्वेश्चन फिर से बता दो। ये कौन कह रहा है भैया? अनुपम चौधरी। देखिए 88वां प्रश्न,
आपको हमने बताया कि आपका स्थान और उद्योग को मिलाना है, ठीक है, स्थान और उद्योग को मिलाना है। तो हमने कहा चुर्क का संबंध किससे है? सीमेंट से है। फिरोजाबाद चूड़ियों से संबंधित है। अलीगढ़ ताले से संबंधित है। मेरठ खेल के सामान से संबंधित है ना। खेल का सामान सबसे अच्छा बनता है आपका अलीगढ़ में, सॉरी मेरठ में। कहां पर? मेरठ में, ठीक। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो भैया वो है आपके खतौली में, है ना। बलरामपुर जो लिख रहे हैं वो सही नहीं है। आपका खतौली के अंदर जो है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? खतौली। कहां पर है? खतौली के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ्को ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है? इफ्को ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया था? लखनऊ, जौनपुर, बरेली, कानपुर। किस स्थान पर आपका ऑक्सीजन संयंत्र इफ्को द्वारा बनाया जा रहा है? तो भैया वो है आपका बरेली में। कहां पर? बरेली में जो है इफ्को द्वारा ऑक्सीजन संयंत्र बनाया जा रहा है। कहां पर? बरेली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 24, 35, 31 या 28? विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो कहां पर है आपके? कितने हैं? 31 है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 31। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड या मथुरा में? एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो भैया वो है आपका रेणुकूट, बरेली का झुमका। लोकेश लोधी जी, ज्यादा ही बरेली का झुमका याद आ रहा है। बताइए एल्यूमिनियम का संयंत्र कहां पर है आपका? रेणुकूट के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है? भैया चूड़ियों वाला। चूड़ियों वाला शहर कौन सा है? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद को कांच उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, है ना। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद, है ना। फिरोजाबाद, सॉरी, फिरोजाबाद। हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, है ना। कांच की चूड़ियां कहां की फेमस है? फिरोजाबाद की। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गाजीपुर, वाराणसी, बलिया या कानपुर? आपकी केंद्र सरकार भैया अफीम की खेती करवाती है और इसका प्रयोग मेडिसिन पर्पज में जो निंद्रा कारक दवाइयां होती है ना, उसमें प्रयोग किया था। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, बिल्कुल सही। आपको फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चूड़ियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में? गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, कानपुर? बताओ जल्दी से। गाजीपुर, बहुत बढ़िया। गाजीपुर के अंदर अफीम की फैक्ट्री है केंद्र सरकार की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद? पहला बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? आपका लखनऊ में। कहां पर स्थापित किया है पहला बायोटेक पार्क? लखनऊ के अंदर। कहां पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए जाना जाता है? खादी छपाई, साड़ी, चिकनकारी या फिर कहें जरी के कपड़े? किस कला के लिए जो है आपका जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया था गाजीपुर में अफीम की खेती। हाँ, अरे भैया उसमें पूरा अफीम का व्यापार होता है मिर्जापुर सीरीज में।
लखनऊ में क्या फेमस है? चिकनकारी। चिकनकारी एक तरह की साड़ियों की डिजाइन होती है ना, कपड़ों की डिजाइन होती है चिकनकारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सीमेंट निर्माण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हथकरघा उद्योग, खेल उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए जल्दी से। सीमेंट निर्माण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हथकरघा उद्योग, खेल उद्योग। तो भैया सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, 98वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? प्रतापगढ़, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है तो भैया वो है आपका मुजफ्फरनगर के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर सर्वाधिक आपकी चीनी मिलें मिलेंगी। चीनी मिलें सर्वाधिक कहां पर मिलेंगी? मुजफ्फरनगर। कहां पर मिलेगी? मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रश्न नंबर 99। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो भैया डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, काशी हिंदू बीएचयू के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, 100वां प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? सरयू, गोमती, हिंडौन या यमुना? किस नदी पर स्वचालित नाव मिलेगी अयोध्या के अंदर? तो भैया एक ही नदी है, सरयू। सरयू नदी में सौर चालित जो है नाव, संचालित नाव मिलने वाली है। कहां पर? आपका जो है सरयू में। यहां पर आज के सेट पेपर के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है। जिन्होंने पूरा सेट नहीं देखा है या फिर पिछले सेट नहीं देखे हैं वो पिछले सेट देख सकते हैं। आपका जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से सेट पेपर पूरा बना हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक। और आगे कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताए दे रहे हैं जो हमारे कोर्स चल रहे हैं। ठीक है। लास्ट में तो प्रमोशन देखो बनता है। ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से, अगर कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है कि सर हमें जो है ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, हमें आपका ऑनलाइन ज्वाइन करना है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। हाँ, हमारे यहाँ पर भी बारिश हुई, कल तो इतनी हुई थी कि हम जो है क्लास भी नहीं ले पाए थे आपका जो है। ठीक है। गुड नाइट, राम राम। ठीक है। तो जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यूपी SSSC AGTA का एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, प्रिंट, प्रैक्टिस में MCQ, 40+ आपके टेस्ट जो है हम लेकर आए हैं मात्र 1299 में। लेकिन इस पे भी आपका डिस्काउंट चल रहा है, 25% डिस्काउंट, जिसको यदि आप जो है उड़ान 25 लगाओगे तो 900, 950 का पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है। यदि आप खरीदना चाहें तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7880497104। ठीक है। तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में साथ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जो लोग बच्चे कह रहे हैं PDF, उनके लिए ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर लेकर आए हैं। ठीक है। जिसका प्राइस आपका है मात्र 249 रुपए, 249। आपका जो एक है वीडियो क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री रहेंगी, लेकिन PDF आपकी पेड रहेगी। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये आपका जो है प्राइस जो रहेगा 249 रुपए रहेगा, जिसमें 60 सेट पेपर मिलेंगे, जिसमें 40 आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, 20 फुल लेंथ रहेंगे। ठीक है। तो राहुल कुमार हापुड़, नाम नीचे नहीं होने देंगे। बिल्कुल राहुल जी, नीचे बिल्कुल नहीं होने देना। ठीक है। जिसको सेट पेपर चाहिए है वो डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का नाम है visionagriacademy.in, visionagriacademy.in।
academy.in, ये वेबसाइट का नाम है। और जो सेट पेपर लेना चाहते हैं या फिर कहीं कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस नंबर पर 7880497104 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपकी पेड है, मात्र 249 रुपए में एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, सारी डाउनलोडेबल है। इसको आप कभी भी डाउनलोड करके इसका जो है सेट लगा सकते हैं। हिंदी में है पूरा आपका जो है पीडीएफ, ठीक है। सेंटर प्लेस नेम, हमारा जो कोचिंग सेंटर है बरनी चौराहा के पास, डैम रोड, ठीक है, रिसाला मंदिर के पास, या फिर कहें रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बरनी चौराहा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। कोचिंग सेंटर जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको ऑफलाइन जैसी प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेट पेपर सबसे बेस्ट जो है पीडीएफ आपको मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और आगे बात करें आपका जो है आपका फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और साथ में साथ आपकी टेस्ट सीरीज, सेट पेपर तो आपके अलग चल रहे हैं, 40 टेस्ट पेपर फुल टेस्ट लेंथ टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, 40 फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में साथ 50 टॉपिक टेस्ट और 30 आपके सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं मात्र 299 में। ये भी आपको टेस्ट सीरीज नीचे आपकी वेबसाइट पर विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट में मिल जाएगी। और साथ में साथ आपका जो है एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और आपका जो है मेन चीज है नोट्स आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है। जो भी खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली नीचे वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। रजिस्टर कीजिए, खरीदिए, ठीक है। और बढ़िया से हमारे जो है पेड बैच से जुड़िए, क्योंकि पेड बैच में आपकी क्लास रहती है जो 3 बजे से 6 बजे तक रहती है, ठीक है। यूपीजी के आपका कंप्यूटर सारा कुछ करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल अगले सेट पेपर में। गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।